एक लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब पूरी रस्में हो जाती हैं, उसके बाद जो पहली रात आती है उसमें मिलने के लिए पति अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। वहां जाकर देखता है तो पत्नी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर अचानक से उससे एक बहुत ही तेजी के साथ आवाज़ आने लगती है और जब वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है तो पत्नी उसके ऊपर कुछ ऐसा सामान लेकर वार करने वाली होती है जिसे देखकर पति भी कांप जाता है। उसके बाद पत्नी यहाँ पर थोड़ी देर में ही उससे माफ़ी मांगने लगती है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था? पहले पत्नी इस तरह से उस पर हावी हो गई थी और फिर बाद में उसे माफ़ी मांगने लगती है। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार के एक छोटे से गांव से हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार में दो बेटी होती हैं। एक का नाम सुमन होता है, दूसरी का नाम पूनम होता है। दोनों ही बेटियां बड़े आराम से अपने पिता के साथ रह रही होती हैं। सुमन शादी योग्य हो चली थी। अब सुमन के लिए पिता एक लड़के को देखते हैं जो पड़ोस के ही गांव का रहने वाला होता है, जिसका नाम महेश होता है। महेश के साथ सुमन की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद बड़े आराम से ये लोग रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कुछ समय के बाद सुमन को एक लड़का हो जाता है। दोस्तों, इधर जो सुमन होती है वो भी बड़े आराम से रह रही थी, लेकिन अचानक ही सुमन एक दिन अपने घर से गायब हो जाती है। घर वाले भी उसे बार बार फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ होता है। दूसरे दिन भी फ़ोन करने का यत्न करते हैं, तब भी वो स्विच ऑफ होता है। दोस्तों, तीसरे दिन वो अपने दामाद महेश के पास फ़ोन करते हैं। महेश से वो बातचीत करते हैं तो महेश उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं बता पाता। वो लोग यहाँ पर भी आते हैं, इनके घर वालों से भी बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं से कोई खुलासा नहीं हो पाता। लेकिन घर वालों को महेश कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे घर वाले रिपोर्ट करने के लिए नहीं जाते, जबकि अड़ोसी पड़ोसी यही कह रहे थे कि पता नहीं महेश ने तुम्हारी लड़की के साथ कर क्या दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं उसे इस दुनिया से विदा कर दिया हो। दोस्तों, इस तरह का मामला जब महेश सुनता है वो चुपचाप रह जाता है, कुछ भी नहीं कहता। महेश के घर वाले भी महेश से पूछने का यत्न करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से जो महेश का लड़का होता है उसे ये महेश के जो ससुराल वाले होते हैं वो अपने पास ले जाते हैं। जो छोटी बेटी होती है पूनम, उस बच्चे को पालने लगती है। लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने के बाद इन घर वालों को पता चलता है कि इनका जो दामाद महेश है वो शादी कर रहा है, शादी के लिए लड़की की देखभाल कर रहा है। दोस्तों, अब घर वाले सोचने लगते हैं क्यों ना अपनी छोटी बेटी पूनम की शादी कर दी जाए। पूनम से भी कहते हैं तो पूनम को अटपटा लगता है। जब पूनम से कहते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, ये कहाँ जाएगा, इसकी तू देख रेख कर ही रही है, शादी कर लेगी तो और ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, पूनम की भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पूनम अपने मन ही मन ठान चुकी थी कि मुझे अपने जीजा से बदला लेना है। बदला लेने के लिए वो बहुत तरह की तरकीब भी बनाती है, लेकिन किसी तरकीब में वो कामयाब नहीं होती। और अब घर वालों की मर्जी से सुमन की शादी भी उसके जीजा के साथ में हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपनी ससुराल में पहुंच जाती है, वहाँ पर सारी रस्में निभाई जाती हैं। उसके बाद ये लड़की अपने कमरे में चली जाती है और सुहाग रात के लिए जो पति महेश होता है वो भी कमरे के अंदर आता है। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वहाँ पर इसकी जो पत्नी है पूनम, वो वहाँ पर थी नहीं, तो वो पूनम को इधर उधर देखने लगता है। फिर पूनम एकदम एक कोने से निकल कर आती है और इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ वार करने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो ताकतवर होता है, इसके हाथ को पकड़ लेता है। हाथ को पकड़ने के बाद पूनम यही कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी दीदी के साथ बहुत गलत किया है। अब यहाँ पर जो पति होता है उससे कहता है कि अगर तुम दीदी की सच्चाई जानना चाहती हो तो चलो मेरे साथ में। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में कहाँ चलूँ? तो वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ में। फिर एक 4 चक्का गाड़ी निकाली जाती है, उसमें ये दोनों बैठ जाते हैं और अपने घर से लगभग रात को ही 60 किलोमीटर दूरी पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद एक बस्ती में एक दरवाजे को खटखटाया जाता है। जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो नींद से सुमन वहाँ पर अपनी आँखों को मीटती हुई आती है और कहने लगती
के कौन है, यहाँ पर किस काम से आए हो। दोस्तों जब पूनम सुमन को देखती है, सुमन पूनम को देखती है तो दोनों अचंभे में पड़ जाती हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक और लड़का होता है जो आंखों को मींड़ता हुआ आता है। वो इसी सुमन के गांव का रहने वाला होता है जिसका नाम रवि होता है। स्कूल में एक साथ पढ़ा करता है। पूनम ये सब वाकया जानती है। अब पूनम के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। मैं तो ये सोच रही कि तुम इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन तुमने तो बहुत ही गलत किया है। क्या घर वालों को इस सब के बारे में पता है? तो जो यहाँ पर महेश होता है वो कहता है कि हाँ, घर वालों को सबको पता है, लेकिन हमें अपनी शर्म की वजह से हमने ये सब नहीं बताया। मैं अपने ऊपर ये सब झेल रहा था कि तुमने इस दुनिया से पूर्ण सुमन को विदा कर दिया। ये सब मैं अपने ऊपर आलंछन झेल रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई ये कहे कि उसकी पत्नी किसी दूसरे लड़के को लेकर भाग गई, और या ये कहे कि ससुराल वालों को कि तुम्हारी लड़की किसी दूसरे लड़के को लेकर भाग गई, जबकि वो शादीशुदा होती है। इसलिए ये सब बातें छुपाई गई थी। तुम्हारे घर वालों को भी मैंने ये सब बातें बता दी थी। उन्होंने इसीलिए मेरे साथ में तुम्हारी शादी करने के लिए मंजूरी दी थी। दोस्तों अब यहाँ पर इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में जानकारी हम आपको बता देते हैं कि ये किस तरह से इस लड़के से मिली थी और कैसे इनका प्यार हुआ था और कैसे यहाँ पर पति ने इन दोनों को जाने दिया था। तो दोस्तों जो ये पूनम होती है, इसकी जो बहन होती है सुमन, वो शादी करने के बाद अपने पति के साथ खुश होती है, और खुश होते होते उसको एक लड़का भी हो जाता है। लड़का होने के बाद एक दिन सुमन बाजार में जाती है और बाजार में उसकी मुलाकात इस रवि से हो जाती है। जैसे ही वो रवि से मिलती है तो उसे पुराने दिन जो स्कूल वाले हैं वो याद आने लगते हैं, और वो रवि से कहती है कि रवि, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो इसका प्यार इस तरह से जगता है, रवि का भी प्यार जग जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का निश्चय कर लेते हैं। लेकिन ये रहें तो कैसे रहें, इसका एक छोटा सा बच्चा भी है, बहुत सारी इनके जीवन में मुसीबतें आने वाली हैं। तो ये ऐसा करते हैं कि चुपचाप मिलना शुरुआत कर देते हैं, और जो सुमन है इस लड़के रवि को अपने ससुराल में अपने घर बुला लिया करती, क्योंकि जो इसका पति होता है महेश, वो कामकाज के लिए बाहर जाया करता, और फिर वहाँ से जब वो शाम को ड्यूटी से घर वापस आया करता तब तक ये अपना काम पूम करके चले जाया करते। दोस्तों इसी तरह से कामकाज चल रहा होता है। जो यहाँ पर पति होता है महेश, अड़ोसी पड़ोसी उसे बताते हैं कि तुम्हारे घर में एक लड़का आता है। अब महेश को यकीन नहीं होता। फिर इस सब का अंदाज़ा लगाने के लिए वो एक दिन में ही घर पर आता है, तो वो रंगे हाथों इन दोनों को पकड़ लेता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो महेश है इन दोनों को अपने घर के अंदर ले जाता है और काफ़ी समय तक बातचीत करता है, लेकिन बातचीत का कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि जो पत्नी है सुमन वो यही कह देती है कि मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बच्चे की मजबूरी है, इसलिए मैं नहीं जा पा रही, वरना मैं तो कब की भाग जाती। दोस्तों पति को भी लगता है कि ये तो भाग जाती कह रही है, तो ये भाग भी सकती है, किसी दिन हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। फिर 1-2 घंटे उन्हें वहीं पर रोकता है, और जब रात हो जाती है, रात के समय इन दोनों को वहाँ से निकाल देता है कि तुम लोग जाओ और बच्चे की तुम चिंता मत करो, बच्चे को मैं पाल लूँगा। उसके बाद सुमन अपने बॉयफ्रेंड रवि के साथ वहाँ से फरार हो जाती है और इस बस्ती में आकर रहने लगती है। सबके बारे में महेश को पता होता है, लेकिन कई बार जो इस लड़की के घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें उस लड़की के बारे में बता दो, वो कहाँ पर रह रही है, लेकिन महेश कभी भी इन घर वालों को नहीं बताता, क्योंकि उसे डर होता है कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आज यहाँ पर पूनम से कहता है तुम्हें इसलिए बता दिया क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरे जीवन की साथी हो, तुम्हारे दिल और दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं रहनी चाहिए जिससे कि तुम मेरे प्रति कभी भी अपने दिल में खटास रख सको। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूनम होती है अब अपने पति जो पहले जीजा था उसके पैरों में बैठ जाती है, कहने लगती है वाकई में ही तुम बड़े नेक हो, तुम्हारा जैसा इंसान शायद ही इस जहां में कोई दूसरा होगा। दोस्तों अब यहाँ से अपनी बहन से मुंह फेर कर सीधे अपने पति के साथ चलने लगती है। बहन कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन यहाँ पर जो सुमन होती है वो पूनम से कहती है कि बहन मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर पूनम कहती है कि तुमने तो घर वालों की इज्जत को भी नहीं देखा, किसी की इज्जत को नहीं देखा, बस तुम अब यहीं पड़ी रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। उसके बाद पूनम अपने पति महेश के साथ सीधे अपनी ससुराल में पहुँच जाती है। रात में ही किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि ये रात में लोग गए कहाँ थे, और फिर सुबह वही दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है। अब पूनम के दिल और दिमाग में भी अपने पति के लिए बहुत प्यार उमड़ता है।
है और वो हमेशा ही अपने पति के साथ बड़े आराम से रहा करती है, अपने जीवन को आराम से बिता रही है, उस बच्चे को पाल रही है। कुछ दिन के बाद इनको खुद का एक अपना बेटा भी हो जाता है और इनके जीवन में अब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। हालांकि जो इसकी बहन सुमन है, उसका बॉयफ्रेंड है, वो किस तरह से रह रहे हैं उनके बारे में किसी ने कभी अब कोई खोज खबर लेने की कोशिश ही नहीं की। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो जैसे भी रह रहे होंगे अपने वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके बारे में ना तो कोई बात करता, ना ही कभी इनके बारे में कोई सोचता। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है तो आप अपने कमेंट जरूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।